वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशंस को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने कार्बन सोर्सेज को डिस्कस किया था और कार्बन सोर्सेज में फिर फर्दर 3 कार्बन सोर्सेज को हमने डिस्कस किया था, जिसमें मोलेसेस, माल्ट एक्सट्रैक्ट एंड स्टार्च एंड डेक्सट्रिन्स को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको एज कार्बन सोर्स। तो अब फर्दर जो है हम मजीद कुछ कार्बन सोर्सेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सल्फाइड वेस्ट लिक्वर है। तो सल्फाइड वेस्ट लिक्वर जो है ये क्या है, ये भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम पेपर पल्पिंग इंडस्ट्री। तो उसमें खुसन ये जो पेपर पल्पिंग इंडस्ट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सेल्यूलोज मटेरियल होता है या जो सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फर्दर उनको हम यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ यीस्ट। तो इस पे हम क्या करते हैं, यीस्ट को जो फंजाई है उसको क्या कर देते हैं, इसको ग्रो करते हैं। अच्छा, जो वेस्ट लिक्वर हैं ये हम जो कॉनिफर ट्रीज हैं उससे हम तकरीबन 2 to 3% जो है इससे हम शुगर्स लेते हैं। और साथ में जो है जिसमें मिक्सचर ऑफ हेक्सोजेज 80% हेक्सोजेज होती हैं और 20% इसमें पेंटोजेज शुगर होते हैं। और जो हेक्सोजेज हैं इसमें फर्दर ग्लूकोज, मानोज, ग्लेक्टोज ये शुगर्स भी मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो है पेंटोज शुगर जिसमें मोस्टली जाइलोज और इरेबिनोज शुगर्स होते हैं, तो ये भी इस सल्फाइड वेस्ट लिक्वर में मौजूड होते हैं। और ये जो लिक्वर्स हैं इसको हम जो डिसिडुअस ट्रीज हैं इससे हम लेते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि हुसन जो ऑटम का सीजन होता है उसमें ये क्या करते हैं, डिसिडुअस ट्रीज जो हैं ये फिर जो लीव्स हैं वो गिराते हैं और इससे जो हम शुगर्स लेते हैं ये क्या करते हैं, ये पेंटोजेस होते हैं, पेंटोज शुगर्स होती हैं। और ये जो सल्फाइड वेस्ट लिक्वर है ये इस फॉर्म में होता है। तो ये जो है फिर आगे जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है ये जब हमें मिलता है तो इसको हम आगे फिर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं एज ग्रोथ मीडिया। अच्छा, इसके अलावा जो है 5th नंबर पे फिर सेल्यूलोज को भी हम यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें डोमिनेंटली जो है ये लिग्नोसेल्यूलोज होता है। जिस तरह प्लांट सेल वॉल्स होता है, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं सेल्यूलोज को तो ये प्लांट सेल वॉल में लिग्नोसेल्यूलोज की फॉर्म में मौजूद होता है। और फर्दर लिग्नोसेल्यूलोज जो है ये कंपोस्ट करता है सेल्यूलोज पे, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन पे। ये कंपोनेंट्स लिग्नोसेल्यूलोज में होते हैं, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड लिग्निन। तो जो लिग्नोसेल्यूलोज है कहते हैं कि ये में अवेलेबल होता है एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट से। तो जो वेस्ट हमें एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक वेस्ट से हमें मिलते हैं तो उससे जो है हम सेल्यूलोज को क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या लिग्नोसेल्यूलोज को। और ये जो लिग्नोसेल्यूलोज है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एक होता है और फ्यू ऑर्गेनिज्म जो है इनको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म इनको यूटिलाइज कर सकते हैं जिनके पास ये लिग्नोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स मौजूद होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स नहीं होते जिस ऑर्गेनिज्म के पास, तो फिर वो इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। और कहते हैं कि ये बहुत ही वैल्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स है ये सेल्यूलोज। हम जो है ये इसको जो है हम क्या करते हैं कि प्लांट को ग्रो करके इसको हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, फर्मेंटेबल पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, खुसन जो बायो कन्वर्जन टू इथेनॉल। तो इसको हम फिर क्या कर देते हैं, यही सेल्यूलोसिस को हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और इथेनॉल को हम यूज करते हैं एज फ्यूल। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर क्या कर देते हैं, इन्हीं सेल्यूलोज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू बायो इथेनॉल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमें ये एक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल जाता है। अच्छा, 6 नंबर पे जो कार्बन सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास वे
होता है जो वे है, ये भी एक इक्वस बाय प्रोडक्ट होता है डेयरी इंडस्ट्री का। तो डेयरी इंडस्ट्री से हमें वे मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और इनुअल वर्ल्ड वाइड इनकी जो इनुअल प्रोडक्शन है ये अबव 80 मिलियन टन जो है ये हमें वे मिलता है। जब हम मिल्क की फर्मेंटेशन करते हैं तो जो हमारे पास योगर्ट बनता है, उस योगर्ट को हम फर्दर क्या कर देते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उससे जो लिक्विड होता है, जो योगर्ट का लिक्विड होता है, उसको हम वे बोलते हैं। तो इनुअली ये 80 मिलियन टन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन टन लेक्टोज शुगर हमें मिलता है इससे, और 0.2 मिलियन टन जो है ये हमें मिल्क प्रोटीन इससे मिलते हैं। अच्छा, फिर फर्दर जो लेक्टोज इसमें मौजूद होता है, लेक्टोज शुगर, उस लेक्टोज शुगर को हम कंसंट्रेट करते हैं, यानी उसको हम क्या कर देते हैं, बाकी चीजों को एवोपोरेट कर देते हैं, और लेक्टोज शुगर जो है ये हमें मिलता है। और फर्दर जो है ये लेटर फर्मेंटेशन में जो है हमारे पास काम आता है ये लेक्टोज शुगर, जिसमें हम क्या कर देते हैं कि बाकी चीजों को वे से ऑपरेट कर देते हैं, और ये लेक्टोज हमें मिल जाता है। ठीक है, और इस तरह जो है लेक्टोज को भी हम क्या कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, और मिल्क प्रोटीन को भी हम इसे रिमूव कर देते हैं, जो आगे हमें यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ख्वाह वो लेक्टोज हैं ख्वाह वो प्रोटीन्स हैं, वो हमारे आगे जो है काम आते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट भी, इसको हम यूज कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम इस वे को प्यूरिफाई करते हैं तो भी हमें ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इससे हमें मिलते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स। और इसको हम क्या कर देते हैं कि फर्दर भी हम इसको हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एज इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशंस में इसको यूज करते हैं। Okay, thank you so much for listening. See you